स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए जानते हैं खबरों को रफ्तार से। कानपुर के बर्रा इलाके में गाय बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में घर में घुसे चोरों को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा, 4 में से 3 चोर भाग गए, एक को लोगों ने बुरी तरह पीटा। हमीरपुर में पुलिस की रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने, जानवरों की गाड़ी से रिश्वत ले रहा था हेड कांस्टेबल, एसपी ने किया निलंबित। आगरा में आपसी विवाद में भिड़े दो पड़ोसी, जमकर हुई मारपीट, महिलाओं के बीच चले जमकर लात घुसे। लखनऊ में सड़क पर खड़ी टाटा सफारी में लगी आग, कुछ ही पलों में गाड़ी पूरी तरह से जली, आग लगने की वजह साफ नहीं। हापुड़ में जूतों और बैग के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान, पिलखुआ कोतवाली का मामला। आगरा के संजय तोमर के घर में रेलवे का अनोखा मॉडल, बड़े से कमरे में बनाए गए मॉडल में मेज पर बिछी रेल पटरियों पर छोटी छोटी कई ट्रेन। झांसी में 3 दिन से पुलिस लगातार शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 33 अड्डों में छापेमारी करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदायूं में पुलिस ने 2 लोगों को कच्ची शराब और शराब बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। विकासनगर में ड्रग विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर में छापेमारी की, कई मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द किए गए तो कुछ को चेतावनी मिली। वाराणसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी मोनू चौधरी मार गिराया गया, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, 25,000 का इनाम घोषित था। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल, चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। आगरा में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी, 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में घर में कुत्ता घुसने से हुए विवाद में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या, 2 सगे भाई जख्मी, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बाराबंकी में लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप, एक्सप्रेसवे निर्माण में जुटे 2 ड्राइवरों पर आरोप, परिजनों ने पुलिस पर भी लगाया खर्च के नाम पर पैसे मांगने का आरोप। गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस पर रेप पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप, बगैर कार्रवाई आरोपी को छोड़ने की बात कही, सीओ ने कही कार्रवाई की बात। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 7 पैसे बढ़कर 81 रुपये 53 पैसा प्रति लीटर हुआ है तो डीजल 18 पैसे बढ़कर 71 रुपये 25 पैसा पहुंच गया है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 2-3 दिन में हल्की बारिश और 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी की संभावना। जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत पर भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। आज से खुलेगा पिथौरागढ़ का अंतर्राष्ट्रीय पुल, पेंशनर्स के लिए 27 नवंबर तक पुल खुला रहेगा, आम लोगों की भी नेपाल में हो सकेगी आवाजाही। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट, दिल्ली नोएडा पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है, दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की हो रही है जांच। आज से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय करीब 8 महीने बाद खुल गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने कोविड लैब का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की वैक्सीन सबसे कारगर है, वैक्सीन आने तक बचाव जरूरी। मुख्यमंत्री ने कहा यूपी में कोरोना की रोकथाम के लिए बेहतर कोशिश हो रही है, WHO ने भी यूपी की तारीफ की। 30 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अयोध्या अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त पर 14 कोसी परिक्रमा रात 2:16 पर शुरू हो गई है, हालांकि कोरोना के चलते कम से कम लोगों से यहां आने की अपील की गई है। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा मेले से पहले चरण में गोपाष्टमी और अक्षय नवमी पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, परंपरागत गीत गाकर संतों महंतों ने भजन कीर्तन किया। मथुरा में अक्षय नवमी परिक्रमा की धूम दिखी है, ब्रज में लोग बड़ी आस्था और विश्वास के साथ 3 वन की परिक्रमा करने के लिए यहां पर आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान दिया गया है, लंदन की संस्था वातायन यूके की तरफ से एक वर्चुअल समारोह में यह अवार्ड दिया गया। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने ट्वीट कर लव जिहाद के विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, सबसे ज्यादा नुकसान इससे मुस्लिम लड़कियों का हो रहा है।
टिहरी झील में कोरोना को लेकर लापरवाही, एंट्री पॉइंट पर नहीं हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देहरादून में लोग अब भी लापरवाह, पलटन बाजार में बगैर मास्क के भीड़ भाड़ में लोग घूमते नजर आए। हर की पैड़ी पर गंगा एस्केप चैनल का शासनादेश रद्द, त्रिवेंद्र सरकार ने गंगा पर लिया बड़ा फैसला, हरीश रावत ने किया स्वागत। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद की बैठक, कहा भव्य और दिव्य होगा कुंभ, जारी है शाही स्नान की तैयारियां। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर दी जानकारी शनिवार को मिली थी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 466 नए केस सामने आए, 24 घंटे में कोविड के चलते 9 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, 121 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। देश में लगातार जारी है कोरोना का कहर, भारत में 91,39,966 हुआ मरीजों का आंकड़ा। वह पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,000 केस सामने आए हैं और पूरे देश में 24 घंटे में 511 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है और देश में अब तक 1,33,738 लोगों ने कुल मिलाकर अपनी जान गंवाई है। पूरी दुनिया में भी कोरोना का खौफ है, 5,89,86,000 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा और पूरे विश्व में अब तक 13,93,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हाथरस केस में सीबीआई चारों आरोपियों का करवाएगी पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। अलीगढ़ से गांधीनगर पहुंच गई है टीम। जौनपुर में नकली नोट छापने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 9,000 रुपए की करेंसी, नकली नोट छापने का सामान और एक बाइक बरामद। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, खुद को गोली मारकर घायल करने के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। आगरा पुलिस को कामयाबी, 3 अवैध शराब तस्करों को पकड़ा गया, 500 लीटर शराब जब्त। गौतम बुद्ध नगर में बुलंद बिल्डर के 2 निदेशकों पर कार्रवाई, 16 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार। मुरादाबाद में युवती ने प्रेमी पर लगाया किसी और से शादी करने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, 5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। पीलीभीत में महिला मजदूर के साथ रेप की घटना सामने आई, ईंट भट्टे के मुंशी पर है आरोप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शामली में युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई, पड़ोसी युवकों पर लग रहे हैं आरोप, विरोध करने पर युवती को पीटा। जौनपुर में बीजेपी नेता और विधान परिषद प्रत्याशी केदारनाथ सिंह की प्रचार गाड़ी की चपेट में आने से युवक बुरी तरह जख्मी हुआ, अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ा, पुलिस कार्रवाई में जुटी। देवरिया में अवैध शराब मामले में छापेमारी के दौरान 47 मुकदमे दर्ज, 50 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में नेशनल हाईवे किनारे अज्ञात युवक का शव मिला है, पुलिस पड़ताल में जुट गई है। कासगंज में जमीन के विवाद में पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, सौतेली मां के कहने पर हुई हत्या। ललितपुर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी, उसे बचाने आए साथी को भी जख्मी कर दिया। सीतापुर में सहायक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का था मामला। बहराइच में महिला का जला हुआ शव मिला है, पुलिस पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में बवाल, जमकर चली गोलियां, एक युवक घायल। मथुरा में फंदे से लटका मिला युवक और युवती का शव, इलाके में सनसनी, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में करंट की चपेट में आकर मासूम की मौत, परिजनों की सूचना के बावजूद बिजली विभाग ने बरती लापरवाही। प्रतापगढ़ में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस। फतेहपुर में खाद से लदे ट्रक का अगला टायर फटा, ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल को तोड़ता हुआ खाई में पलटा, हादसे में बाल बचे चालक और खलासी। खासियाबाद में लोनी में घर में बाहर स्कूटी खड़ी थी जिसमें अचानक आग लग गई। कासगंज में अपहरण की सूचना झूठी निकली, लूट के मामले में हरियाणा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। जौनपुर में ओवरटेक को लेकर हुआ 2 कार सवारों में विवाद, मारपीट के दौरान 2 लोगों को चोट लगी, अस्पताल भेजा गया। बादा में एक सनकी प्रेमी ने एक तरफा प्यार में भाभी की बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया और बाद में ट्रेन के आगे आकर खुद भी जान दे दी। मथुरा में पेड़ पर लटके मिले युवक और युवती के शव, 26 नवंबर को होनी थी लड़की की शादी। प्रयागराज में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग, सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना।
मैनपुरी में झोपड़ी में लगी आग, हादसे में मासूम की जान गई। थाना घिघोर क्षेत्र की घटना। बढ़ते प्रदूषण के बीच पराली जलाने की खबरें सामने आई हैं। संभल में किसान पराली जला रहे हैं। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगह पर अजगर निकलने से हड़कंप, सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सुबह सड़क पर एक बाघ टहलता हुआ नजर आया। पीलीभीत में मंडी में रिश्वत देकर ही गेहूं आप खरीद बेच सकते हैं। जो किसान रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं, उनका गेहूं कोई नहीं खरीद रहा। एक्ट्रेस अंकिता शर्मा ने धमाकेदार डांस किया। सोशल मीडिया में फैंस काफी इनके वीडियो को पसंद कर रहे हैं। भोजपुरी कलाकार मोनालिसा ने जोरदार डांस किया और उनके डांस को भी काफी पसंद किया जा रहा है। शादी की सालगिरह पर शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के लिए पोस्ट लिखा, जो वायरल हो रहा है। अपने पति के साथ काफी सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं। कैटरीना कैफ ने शूटिंग से पहले अपना कोरोना टेस्ट कराया। सोशल मीडिया में खुद इसकी जानकारी दी और लिखा, सुरक्षा बेहद जरूरी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करने के लिए सेट पर नजर आई हैं। मां बनने के बाद सपना चौधरी ने स्टेज पर दमदार परफॉर्मेंस से धमाल मचाया। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है।